नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सेट थ्योरी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है सबसेट्स का। देखिए, सबसेट्स क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो हमारे पास कैपिटल X एक सेट है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका हमने सेट बनाया है। और कैपिटल Y है सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कैपिटल Y हमने सेट बनाया है सारे के सारे वोवेल्स का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। अब कैपिटल X और कैपिटल Y सेट को ध्यान से देखिए और एक बात का जवाब दीजिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कैपिटल Y में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, कैपिटल Y सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कैपिटल X में पहले से ही मौजूद हैं। कैपिटल Y सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैपिटल X में पहले से ही मौजूद हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि देखिए कैपिटल Y क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स है, और कैपिटल X क्या है, सारे के सारे अल्फ़ाबेट जितने भी इंग्लिश में हैं उनका एक सेट है। तो अब आप ये बताइए कि जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स सारे के सारे वो अल्फ़ाबेट्स में से ही तो आते हैं इंग्लिश के। तो इसलिए कैपिटल Y जो है, उस कैपिटल Y के सारे एलिमेंट कैपिटल X में होंगे। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल Y जो है वो सबसेट है। कैपिटल Y सबसेट है। ये जो साइन मैंने बनाया है, ये साइन होता है सबसेट का। कैपिटल Y सबसेट है X का। सबसेट का मतलब होता है कि जो पहला सेट जो है हमारा, उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि कैपिटल Y में जितने भी एलिमेंट थे हमारे, वो सारे के सारे एलिमेंट कैपिटल X में पहले से ही मौजूद थे। तो हम कहेंगे कैपिटल Y जो है वो सबसेट है कैपिटल X का। ये जो साइन बनाते हैं ना, जैसे हम C बनाते हैं, सी तो ऐसे बना देंगे, और सबसेट बनाने के लिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना देते हैं, है ना जी। ये सबसेट का साइन होता है, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इज़ अ सबसेट ऑफ, या फिर हम इसको कह सकते हैं इज़ कंटेन्ड इन, ये भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसेट की डेफिनेशन। दोबारा से समझ लीजिए, कोई भी आपके पास दो सेट दिए हुए हैं, दो सेट में से अगर आपके पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, अगर आपके पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पहले से ही मौजूद हैं, तो आप कहेंगे कि जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है जी, यानी कि उस दूसरे सेट में से निकला हुआ है वो सेट। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं हम, स्पेशल केस इन सबसेट्स। सबसेट्स में एक स्पेशल केस हमारे पास आता है। स्पेशल केस क्या है, वो ये है कि इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तब हम कहेंगे ए बी के बराबर होगा। यानी ए जो है, यानी ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल होंगे। कैसे, देखो जी, मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3, ठीक है जी। दूसरा सेट मैंने लिया बी 1 2 3, ठीक है जी। आप कहोगे ये तो दोनों सेम ले लिए। हाँ मेरे भाई, सेम लिए हैं। और इस चीज़ से देखो, मैं अब क्या कर रहा हूँ कि उसने स्पेशल केस में ये कहा था कि अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों, ए सबसेट बी का हो और बी सबसेट ए का हो, तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा गारंटी के साथ, है ना। ये जो साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इस साइन का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, या फिर हम इसको IFF भी कह सकते हैं, इफ़ ओनली इफ़, है ना। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये होगा, है ना। अगर ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है तो ए इज़ इक्वल टू बी होगा, और अगर ए इज़ इक्वल टू बी है तो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा प्रूफ करेंगे
कि दो इक्वल सेट लेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, ठीक है ना। तो देखो मैंने दो इक्वल सेट लिए हैं, आप देख सकते हो ए 1 2 3 है, बी भी 1 2 3 है, तो दोनों के दोनों सेट हमारे सेम है। अब ध्यान से देखना, क्या हम कह सकते हैं ए बी का सबसेट है? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ए के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आपके हैं वो सारे के सारे बी के अंदर पहले से ही हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट है। कैसे कह सकते हैं? कि इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि बी जो है, देखो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं आपके वो सारे के सारे ए के अंदर हैं, तो जितने भी एलिमेंट आपके बी के अंदर हैं वो सारे के सारे ए के अंदर होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं बी सबसेट है। तो हमने दो इक्वल सेट लिए, यानी ए इज इक्वल टू बी लेके चले और ये प्रूव कर दिया ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है। तो ये था हमारा स्पेशल केस, यानी कि अगर ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो तो ए इज इक्वल टू बी होता है। अब यहीं से अगर आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो, थोड़ा सा बिल्कुल, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ? यानी कि अगर हमारे पास एक सेट दे रखा है, मान लो ए इज इक्वल टू 1 या 1 3 एंड 5 ये दिया हुआ मान लो, है ना, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो ए है, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो इसको, क्या मैं लिख सकता हूँ ए इज़ द सबसेट ऑफ ए? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ए जो है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे। अरे भाई ए के सारे एलिमेंट ए में ही तो होंगे, तो इसलिए ये तो हम कह ही सकते हैं कि ए सबसेट होगा ए का, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे वो सारे ए के अंदर ही तो होंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? तो इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है ए का, यानी कि हर एक सेट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम आते हैं, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट क्या होता है? इफ़ ए सबसेट बी, ए जो है वो बी का सबसेट हो एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। इस बात को समझने का प्रयास करो। मैंने ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4। ठीक है जी, ध्यान से देखना, दोनों सेट को ध्यान से देखो। ए बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर तो हैं, तो मैंने कह दिया ए सबसेट है बी का। लेकिन जरा ध्यान से देखना, क्या ए और बी इक्वल हैं आपस में? आप कहोगे इक्वल नहीं है, क्योंकि बी के अंदर 4 ऐसा है, बी के अंदर एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो कि ए के अंदर नहीं है। अगर ए के अंदर 4 भी आ जाता, अगर हम ए के अंदर 4 भी डाल दें तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। लेकिन बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट 4 ऐसा है जो कि ए के अंदर नहीं है। इसलिए ए जो है ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर ए बी का सबसेट हो और ए डज नॉट इक्वल टू बी हो तो ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं हम। या फिर इस बात को एक और तरीके से कह सकते हैं, बी जो है बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। या तो हम कह सकते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है, या कह सकते हैं बी जो है वो ए का सुपर सेट है। ठीक है जी। तो अब मेरी बात को, ए बी का सबसेट है और ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना। तो हम इस बात को एक छोटी सी लाइन में पूरा कर देते हैं कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट हो, अगर ए बी का सबसेट हो और बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर नहीं है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 कितने भी, लेकिन बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो, तब हम कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है या फिर बी ए का सुपर सबसेट है। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं,
इंटरवल्स। देखिए इंटरवल्स में क्या है, इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स कुछ सेट होते हैं जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इंटरवल्स कुछ इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कुछ स्पेशल गुण होता है उनका इनफाइनाइट सेट्स का। उन पर्टिकुलर सेट्स को ही हम इंटरवल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल, 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है जी। ओपन इंटरवल देखते हैं क्या होता है। देखिए इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देखो थ्योरी जो लिखी हुई है उससे डरना मत, मैं सारी की सारी समझाऊंगा। कभी थ्योरी देखो और ये समझने लग जाओ यार ये तो थ्योरी बुक में भी लिखी हुई है। आपको थ्योरी इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा ये न्यूमेरिकल चल रहा है। ठीक है जी। तो इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी 2 नंबर हैं हमारे, कहाँ से, ये मैंने एप्सिलॉन का साइन लगाया है, ए कोमा बी एप्सिलॉन आर, यानी कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी 2 नंबर हैं, कहाँ से हैं, आर से। आर क्या है, रियल नंबर का सेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो थी, यानी कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली थी उससे भी पहली वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने आपको सम इम्पोर्टेंट सेट बताए थे। उसमें मैंने बताया था कि कैपिटल आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो ए कोमा बी हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए कोमा बी हमारा रियल नंबर के सेट से लिए गए 2 नंबर्स हैं। ए कोमा बी 2 नंबर्स हैं हमारे जो रियल नंबर के सेट से लिए हैं हमने। एंड ए लेस देन बी, जहाँ पे ए जो है वो छोटा है बी से। देन द सेट, तब जो सेट होगा एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स एंड लेस देन बी, यानी कि एक्स एक नंबर है जो ए और बी के बीच में है। एक्स एक नंबर है जो ए और बी के बीच में है, इस कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। एक्स जो है वो सारे के सारे नंबर को डिनोट कर रहा है, एक्स उन सारे के सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है जो ए और बी के बीच में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब समझने का प्रयास करो, इंटरवल हम इस तरह का ले रहे हैं कि ए कोमा बी 2 नंबर्स हैं हमारे, और ए कोमा बी 2 नंबर्स के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं, ए और बी दोनों नंबर के बीचों, दोनों नंबरों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हम सारे के सारे नंबर्स इस इंटरवल में लेंगे, लेकिन ए और बी दोनों को नहीं लेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कहा 1 से लेकर के 2, यानी 1,2, और ओपन इंटरवल का जो साइन होता है ना वो यानी कि जो इंटरवल्स होते हैं हम उनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं, और ओपन इंटरवल को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ब्रैकेट में। ये जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ना इसमें हम ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। तो मैंने लिखा स्मॉल ब्रैकेट 1,2। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके, या 1,2 क्या, मैं लिख देता हूँ 1,5, ये थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। 1,5 का मतलब है 1 और 5 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में आएंगे। तो इस इंटरवल में कितने नंबर आएंगे, 1,5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 2, 3, 4, 3 नंबर्स आते हैं। लेकिन हम ना तो 1 को लेंगे ना 5 को लेंगे, क्योंकि हमारे बाहर स्मॉल ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल। ठीक है जी। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कुछ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखो यही दिखाया गया है कि ए और बी दोनों को हमने इंक्लूड नहीं किया है। ए और बी के बीच में जितने भी नंबर्स आपके आते हैं सबको इंक्लूड करेंगे, लेकिन ए और बी को हम इस सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ऐसा इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट्स जो होते हैं, एंड पॉइंट्स का मतलब ए कोमा बी, ए कोमा बी का मतलब कोई भी 2 नंबर्स होंगे, यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है। तो जो एंड पॉइंट्स हैं हम उनको ओपन इंटरवल में नहीं लेंगे, जो बीच के पॉइंट्स हैं हम उनको लेंगे। यानी कि अगर मान लो 1,5 लिखा हुआ है ना, तो हम 2, 3, 4 को लेंगे, 1 और 5 को नहीं लेने के। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एंड पॉइंट्स जो हैं उनको भी लेंगे।
जैसे अगर मैं यही एग्जांपल लूँ ना 1,5 या 1,5 के बजाय 1,7 ले लो, है ना। तो 1,7 अगर मान लो मैंने लिया, तो इसके बीच 1,7 जो है ना, ये इस तरह से लिखेंगे, और क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करने का साइन होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हो, या बिग ब्रैकेट्स भी कह सकते हो आप इसको, है ना। तो 1,7 इसके अंदर कितने नंबर्स आएंगे, इसके अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि सिंपल सी बात है 1,7 के बीच में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, और 1,7 इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। ग्राफ में भी देखो यही बताया गया है, ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, उन दोनों को भी इंक्लूड करा है हमने, और उनके बीच के भी नंबर्स को इंक्लूड करा है। यानी ओपन इंटरवल में क्या था कि जो एंड पॉइंट्स था उनको छोड़ दिए थे, बीच के नंबर हमने ले लिए थे। क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, जो बीच के नंबर हैं उनको भी लिया और एंड पॉइंट्स जो हैं उनको भी लिया। ठीक है जी। अब आता है हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन इंटरवल। इसमें क्या है, हाफ क्लोज्ड और हाफ ओपन में क्या है कि हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड बात एक ही है। ये मैंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है ना, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही बातें हैं, ये एक ही इंटरवल है पूरा का पूरा। देखो अगर मैं ये कहूँ तो ये हाफ, इस वाले सेट को आप हाफ ओपन भी कह सकते हो, हाफ क्लोज्ड भी कह सकते हो, क्योंकि देखो जहाँ पे ये साइन आपका दिख जाए वो होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल, ये डिनोट करता है आपके क्लोज्ड इंटरवल को। और जहाँ पे ये साइन आपका दिख जाए, या तो ये साइन दिख जाए या फिर ये साइन दिख जाए, है ना, तो वो होता है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है जी। तो ये साइन अगर आपका नीचे, जैसे यहाँ पे ये नीचे इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो ये अगर आपको दिख जाए तो इसको आप कहोगे क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि यहाँ पे हमने इस सेट में क्या किया है, एक्स जो है वो सारे के सारे नंबर्स को डिनोट कर रहा है, और ए और बी के बीच के। और इस वाले सेट की अगर हम बात करें तो इसमें ए को तो लिया गया है, ए को तो हम लेंगे, लेकिन बी को नहीं लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि बी की तरफ से ये ओपन है और ए की तरफ से क्लोज्ड है, इसलिए हमने इसको कहा हाफ क्लोज्ड या हाफ ओपन। इधर से देखो तो हाफ ओपन और इधर से देखो तो हाफ क्लोज्ड। ठीक है जी। और तो ये सारे के सारे इसी तरह से हैं, यानी कि एक तरफ से तो आपके खुले हुए होंगे और एक तरफ से बंद होंगे, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज्ड। ये होता है आपका हाफ क्लोज्ड या हाफ ओपन इंटरवल।